हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। सो आईसीटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज में आज हम क्या देखने वाले हैं, तो देखने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन यानी अभिक्रमित अनुदेशन की संकल्पना को स्पष्ट कीजिए। सो दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या आया है, राइट अबाउट इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन, अनुदेशनात्मक अभिकल्प के बारे में लिखिए। सो इसमें आज हम लोग क्या क्या देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे उसकी परिभाषाएँ, देखेंगे उसकी विशेषताएँ, फिर उसके सिद्धांत क्या क्या हैं अभिक्रमित अनुदेशन के, फिर उसकी लिमिटेशन क्या है यानी कि सीमाएं और दोष क्या हैं, फिर लास्टली देखेंगे अभिक्रमित अनुदेशन के कितने प्रकार होते हैं, लीनियर क्या होता है, ब्रांचिंग क्या होता है, एंड मैथमेटिक क्या होता है, और एक और है सिस्टम प्रोग्राम, और एक और है कंप्यूटर असिस्टेड प्रोग्राम, और है लीनियर कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। यानी कि बहुत सारे हैं, पर इसमें जो बेसिकली हैं ये दो ही हम लोग को पढ़ना होता है। मैक्सिमम अगर पढ़ लेते हैं तो 3 पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। उसके बाद हम इंग्लिश में क्या क्या देखेंगे, देखिए प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन क्या होता है, उसकी डिफिनीशन क्या है, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, फिर देखेंगे लिमिटेशन, देखेंगे स्टाइल ऑफ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन यानी कि कितने तरीके से होते हैं। सो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन क्या है, सबसे पहले जानते हैं प्रोग्राम क्या है। तो प्रोग्राम जो होता है वो सेट ऑफ क्या होता है, इंस्ट्रक्शन यानी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है, वो प्रोग्राम होता है। अब देखिए अभिक्रमित अनुदेशन क्या है। अभिक्रमित का मतलब होता है सेल्फ लर्निंग, मतलब खुद से सीखना। किसके हेल्प से, तो टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम जब खुद से सीखते हैं तो उसे हम बोलते हैं प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। यानी कि एक सेट करके दे दिया जाता है, उसमें बच्चा खुद सेल्फ इवोल्यूट कर सकता है। तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन is an a small part by which students self-evaluate themselves. स्किनर ने क्या बोला था, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन इज एन आर्ट ऑफ टीचिंग एंड साइंसेस ऑफ लर्निंग। तो ये क्या है, ये एक टीचिंग ऑफ साइंसेस है, किसका यूज़ करके, लर्निंग का यूज़ करके, ठीक है। तो ये बीएफ स्किनर ने बोला था। अब देखेंगे हम फंडामेंटल, हिंदी में भी देख लेते हैं हम परिभाषा क्या है। तो इस टोफल के अनुसार ज्ञान के छोटे छोटे अंशों को एक तार्किक क्रम में व्यवस्थित करने को अभिक्रम तथा उसकी संपूर्ण प्रक्रिया को अभिक्रमित अध्ययन कहते हैं। यानी कि छोटे छोटे मतलब बहुत सारी चीज़ें तार्किक क्रम, यानी कि आप बहुत सारे क्वेश्चंस को लेवल वाइज, मतलब सबसे पहले छोटे यानी कि लो लेवल के क्वेश्चन, फिर ऐसे ऐसे करके हाई लेवल तक ले जाएंगे और उसमें बच्चा खुद को सेल्फ इवोल्यूट कर सके, उसे ही बोलते हैं क्या, अभिक्रमित अध्ययन। तो इसके फंडामेंटल्स क्या हैं, तो है प्रिंसिपल ऑफ स्मॉल स्टेप, दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ एक्टिव रिस्पॉन्स। देखिए स्मॉल स्टेप का क्या मतलब, सबसे पहले अभी मैंने बताया जैसे कि डिफिनेशन में भी दिया गया था कि ये स्मॉल लघु पद्धति सिद्धांत का यूज़ करते हैं। यानी सबसे पहले छोटी चीज़ें, देन धीरे धीरे उसका लेवल बढ़ा के हम हायर तक ले जाते हैं, उसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ स्मॉल स्टेप। देखिए हम जो क्विजेस करते हैं वो बेस्ट एग्जांपल हैं किसके, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन की, ठीक है। इसको आप अपने रियल लाइफ से कनेक्ट करके देख सकते हैं। प्रिंसिपल ऑफ एक्टिव रिस्पॉन्स, देखिए अगर आपने कोई क्विज दे रहे हैं, कोई क्विज दे रहे तो उसमें क्या होता है, आपने गलत कर दिया तो गलत तुरंत ही उसमें इंस्ट्रक्शन आ जाता है, यानी एक्टिव रिस्पॉन्स करता है कि ये गलत है या सही है, ठीक है। सही कर दिया तब तो सही है। तो फिर उसके बाद क्या होगा, जो थर्ड होगा प्रिंसिपल ऑफ इमीडिएट फीडबैक। तो उसमें क्या होता है, जैसे आप टेक्स्ट बुक का या बहुत सारे ऐप्स हैं तो वहाँ पे जब करते हैं, आप क्विज देते हैं तो उसमें क्या होता है, पहले तो वो आपको बता देगा ये सही है या गलत है, यानी सेकंड स्टेप में आपको पता चल जाएगा कि वो सही है, यानी कि एक्टिव रिस्पॉन्स दे देगा। उसके बाद आपको क्या मिलेगा, उसका फीडबैक मिलेगा, यानी कि आपने सही किया या गलत किया तो उसका आपको फीडबैक मिलेगा। यानी कि अगर आप गलत हो तो उसके बारे में आपको और ज़्यादा चीज़ें बताई जाएंगी कि कहाँ कहाँ गलतियाँ हैं। तो ये इसमें आपको कोई टीचर की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप खुद को सेल्फ इवोल्यूट करते हैं। तो यही होता है प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। होप कि आप अभी तक समझ गए होंगे। जो है फोर्थ है वो प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ पेसिंग। इसमें क्या होता है, स्वपरीक्षण का सिद्धांत। यानी कि अब जब आपने, देखिए पहले सबसे पहले आपने धीरे धीरे स्टेप वाइज स्टार्ट किया, उसके बाद आपको रिस्पॉन्स मिला, उसके बाद अगर आपने सही किया गलत किया तो उसका क्या मिला, आपको फीडबैक मिला, आपको फीडबैक मिल गया। फिर उसके बाद आपको खुद को क्या करेंगे, सेल्फ पेसिंग यानी कि स्वपरीक्षण करेंगे, ठीक है। तो ये 4 इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल। आइए देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन क्या है, बेस्ड ऑन इंडिविजुअल डिफरेंस। ये किस पे बेस्ड होता है, इंडिविजुअल डिफरेंस पे, ठीक है। दूसरा जो होता है स्टूडेंट लर्न एज सेल्फ पेस, खुद की रफ्तार से आप पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, समझ सकते हैं, जितना मन करे उतनी देर में आप उस चीज़ को सीखिए, कोई भी जल्दबाजी नहीं होगी। तीसरा जो है, इट डेवलप द हैबिट ऑफ सेल्फ स्टडी। तो ये इससे क्या होगा, आप
कोई चीज़ सही कर रहे हैं, आपको रिवार्ड मिल रहा है, कोई चीज़ गलत कर रहे हैं तो वो आपको पढ़ रहा है कि अभी मुझे और पढ़ना है, ठीक है। तो ये एक सेल्फ स्टडी की हैबिट जनरेट करता है किसमें, चिल्ड्रंस में। और इसमें क्या होता है, चिल्ड्रंस आर मोर एक्टिव, तो चिल्ड्रंस ही एक्टिव होते हैं, इसमें टीचर का कोई रोल नहीं होता है। देखते हैं इसकी लिमिटेशन क्या होती है, हर चीज़ की कुछ ना कुछ लिमिटेशन होती है। तो टीचर नीड स्पेशल ट्रेनिंग, जो इस प्रोग्राम को बनाने के लिए टीचर्स को क्या होगा ना, स्पेशल ट्रेनिंग की ज़रूरत है। ऐसे हर कोई तो ऐप जनरेट नहीं कर सकता, तो उसके लिए स्पेशल ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है स्कूलों में इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो दिस टेक्निक कैन डोंट अफेक्ट द मेरिटियस स्टूडेंट। ये देखिए बहुत ज़्यादा जो टैलेंटेड बच्चे होते हैं उनको देखिए उसमें स्लो करके भी आप देख सकते हैं, तो उन्हें और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होते हैं, ठीक है। देखिए इसमें क्या होता है, जो टीचर की ज़रूरत होती है वो बिल्कुल ही नहीं होती, ठीक है। इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं होता कि अचीव हाई पर्पस ऑफ दिस टेक्निक। मतलब अगर आप स्टूडेंट्स को दे रहे हो तो उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट तो हो जाएगी, यानी उनका संज्ञात्मक विकास तो हो जाएगा, लेकिन जो इमोशनल डेवलपमेंट होता है, बाकी जो राइटिंग स्किल, ये सारी चीज़ें होती हैं, ये सारी चीज़ें डेवलप नहीं हो पाती। तो ये जो नेक्स्ट है वो है डायग्नोसिस बाय दिस टेक्निक इज़ पॉसिबल बट देयर इज़ नो प्रोविज़न फॉर रेमेडियल टीचिंग। यानी कि आप खुद को इवोल्यूट तो कर सकते हैं कि हाँ मैंने यहाँ पे गलती यहाँ पे कर दिया, तो ये तो कर सकते हैं, लेकिन इसको टीचिंग से रिप्लेस नहीं कर सकते। मतलब विदाउट टीचिंग, मतलब बिना आप कुछ पढ़े सेल्फ एवोल्यूशन पे चले गए, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन का यूज़ करने लगे, तो ये आपको इफ़ेक्टिव नहीं है, मतलब आप इफ़ेक्टिव नहीं होता इस तरीके से। सो टीचिंग को हम रिप्लेस नहीं कर सकते। सो ये इसका यूज़ कहाँ तक है, सिर्फ डायग्नोसिस करने के लिए, यानी खुद को जानने के लिए। उसके बाद है स्टाइल कितने हैं, तो स्टाइल ऑफ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन कितने हैं, लीनियर है, लीनियर और एक्सट्रेंसिक है यानी कि रेखिक है, दूसरा ब्रांचिंग है यानी शाखीय है, और फिर मैथमेटिक्स है। इस तरीके से आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए आप हिंदी में देख सकते हैं कि अभिक्रमित अनुदेशन के सिद्धांत कौन कौन से हैं। लघु पदों द्वारा छोटे पदों का सिद्धांत जो कि पहला था, फिर पृष्ठपोषण का सिद्धांत यानी तुरंत जांच का सिद्धांत सही है या गलत है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगी। फिर सक्रिय अनुक्रिया का सिद्धांत यानी कि सक्रिय यानी कि फीडबैक आपको तुरंत मिल रहा है, तत्कालिक मूल्यांकन आपका हो सके। उसके बाद स्वगति सिद्धांत यानी कि खुद की स्पीड से आपको किस तरीके से चाहिए उस तरीके से आप सेट कर सकते हैं। बाद है स्व परीक्षण का सिद्धांत यानी खुद से आप इवोल्यूट कर सकते हैं कि आपकी कमजोरियां कहाँ हैं, और आप उसकी मतलब कमजोरियां और त्रुटियों का निरंतर समय पर जांच होता रहता है। फिर उसके बाद सीमाएं क्या क्या हैं, तो अभिक्रमित अध्ययन केवल पढ़ने और बोध शक्तियों का विकास हो सकता है, जैसा कि अभी मैंने बताया कि जो कॉग्निशन है वो डेवलप हो सकता है, लेकिन शिक्षण कौशल, सुनना, बोलना, लिखना, चिंतन मनन, ये सारी चीज़ें उससे प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन से नहीं होती हैं, अभिक्रमित से नहीं हो सकती। फिर बच्चे लापरवाह भी हो जाते हैं। तीसरा है तकनीकी अनुदेशन के उद्देश्यों में ज्ञानात्मक उद्देश्य को प्राप्त करने में सहायता, लेकिन भावनात्मक नहीं होती। तो ये सारी लिमिटेशन है। फिर उसके बाद इसका प्रकार आपने देखा था कि लीनियर होता है, ये सारी चीज़ें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए।